Good evening, प्यारे बच्चों. Now we are going to solve again the most important question series based on upcoming CBSE ICSE Board 2026 exam regarding real numbers important questions. Okay, so this is the second part of real numbers. I already has uploaded one part of real numbers on my YouTube channel, so you can see as in previous case. So now today we are going to start the first question answer. And प्यारे बच्चों, first question है that product of a non-zero rational and an irrational number is. तो हमें प्यारे बच्चों प्रोडक्ट का मीन से हमें मल्टीप्लाई रिजल्ट फाइंड करना है. किस किस का करना है? ए नॉन जीरो रेशनल नंबर. अब बेसिकली प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए कि नॉन जीरो रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होती हैं उनको रेशनल नंबर बोला जाता है. जैसे बेसिकली 2 है वो एक रेशनल नंबर है, करेक्ट. एंड एन इरेशनल नंबर, ऐसी क्वांटिटी जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो होती है इरेशनल क्वांटिटी. लाइक दैट √3, √5, √6. तो प्यारे बच्चों अगर मैं 2 और √3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2√3 आएगा. अब प्रोडक्ट में अभी भी बेसिकली कौन आ रहा है बेटा? यहाँ पे √3 आ रहा है बेसिकली, करेक्ट. और √3 क्या है? ये क्या होगा? नॉन रेशनल क्वांटिटी. √3 कैसी होगी? इट विल बी नॉन रेशनल क्वांटिटी. इसका मतलब है नॉन रेशनल है तो ये कैसी क्वांटिटी है? इरेशनल क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी होगी? इरेशनल. तो प्यारे बच्चों जब भी एक किसी भी रेशनल और इरेशनल क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया जाएगा या उनका ऐड किया जाएगा बेसिकली या उनका डिफरेंस सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कैसा आ जाएगा? वो रिजल्ट मेरे पास आएगा ऑलवेज इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर. तो आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल क्वांटिटी एंड एन इरेशनल क्वांटिटी ऑलवेज विल बी ए इरेशनल क्वांटिटी. सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. Now we are going to solve the answer of second question. Okay, at first I erase the answer of first question so that we can replace here answer of second question. Let's start. The second question is the values of x and y in the figure. CBSE 2013 में आया हुआ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक फैक्टर ट्री का क्वेश्चन है बेटा. इस टाइप के डायग्राम को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मैथ्स में फैक्टर ट्री बोला जाता है. तो फैक्टर ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि द वैल्यू ऑफ x एंड y. हमें इस फैक्टर ट्री के डायग्राम में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे y क्या है? कंपोजिट नंबर है. फिर y के दो फैक्टर किए गए यहाँ पे, यानी y जैसे मान लो एक ट्री है, इसकी दो ब्रांच निकल रही है. एक ब्रांच की वैल्यू 4 है, सेकंड की वैल्यू है x ही हमें फाइंड करनी है. फिर x जो ब्रांच है या x जो मेरे पास डेटा है उसके दो फैक्टर किए गए. एक तो 3 किया गया, क्या किया गया है? 7 किया गया है. तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ अगर मैं 3 और 7 बोलूं, या 3 और 7 किसके फैक्टर है? x के. तो अगर मैं ये बोल सकता हूं कि 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, इट मींस x क्या होगी? कंपोजिट नंबर. तो किसी भी कंपोजिट नंबर की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दोनों का मल्टीप्लाई होती है. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 into 7, और 3 into 7 कितना हो जाएगा? 21. यानी x की वैल्यू मेरे पास आएगी 21. तो प्यारे बच्चों 21 किस ऑप्शन में है? देखो ए ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा. अब x की वैल्यू 21 बी ऑप्शन में है, सी में है, तो आंसर या तो बी होगा या सी होगा. इट मींस हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी. फिर यहां y के देखो बेटा दो फैक्टर किए गए हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? y कंपोजिट नंबर है तो y कंपोजिट नंबर है, उसकी वैल्यू भी किसके अकॉर्डिंग राइट की जाएगी? प्रोडक्ट वैल्यू के रिगार्डिंग. इट मींस यहां y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 into में x आ जाएगा. जस्ट अभी हमने बोला कि x की वैल्यू कितनी है, ये इधर x की वैल्यू आई है 21. तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 4 into 21. 21 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा. यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 84. 84 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में नहीं है तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा. बच गया ऑप्शन बी. तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यानी सीबीएसई 2026 या आईसीएसई बोर्ड 2026 में फैक्टर ट्री का क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकता है. तो ऑलरेडी आपको पहले से इसकी प्रिपरेशन करके चलनी है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. ओके, एट फर्स्ट वी इरेज दिस पर्टिकुलर स्पेस, आफ्टर दैट वी राइट हियर द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. लेट्स वी स्टार्ट. तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. रियल नंबर्स का एक लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे. ये सेकंड वीडियो होगा, बाकी और भी मैं अपलोड करता रहूंगा उसमें. तो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है द नंबर ऑफ जीरोस. द नंबर ऑफ जीरोस
द नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो हमें काउंट करने हैं इन द एंड ऑफ ए नंबर, एक नंबर के एंड में कितने जीरो आएंगे वो हमें काउंट करना है। हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास ये गिवन है। प्यारे बच्चों लेट कर लेते हैं, वो नंबर है लेट, नंबर कितनी है अक्स है, लेट वो नंबर कितनी है अक्स है। हमने मान लिया कि वो नंबर अक्स है, तो अक्स का प्राइम फैक्टर क्या गिवन है, देखो बेटा यहाँ पे अक्स का प्राइम फैक्टर गिवन है 2 का स्क्वायर, इनटू में गिवन है 5 का क्यूब, इनटू में गिवन है 3 का स्क्वायर, इनटू में गिवन है 17। तो या तो प्यारे बच्चों आप ऐसे कर सकते हो कि भाई बेसिकली इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर लास्ट में देख लो कितना जीरो आ रहा है वो काउंट करके लिख दो। दूसरा मेथड क्या है, देखो भाई जिस भी पर्टिकुलर नंबर के एंड में, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो आ रहा है तो जीरो किसके एंड में आता है, जीरो या तो होगा जब वो 10 का मल्टीपल होगा, या फिर मैं ये बोल दूं अगर उसमें 2 और 5 है तो 2 और 5 मिलके कितना बनाते हैं, हमेशा 10 क्रिएट करते हैं। 2 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 होगा। तो बेसिकली मैं ये बोल दूंगा अगर 2 और 5 दोनों जितने टाइम्स रिपीट होंगे उतने उसमें जीरोस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। भाई जैसे मान लो 2 टाइम्स आया है तो 2 का स्क्वायर, 5 भी कितने टाइम आया, 2 टाइम्स आया है, तो मैं यही तो बोलूंगा कि 2 और 5 10, फिर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, यानी 20 आएगा। अगर 2 टाइम है, 5 भी 2 टाइम्स है तो 20 आ जाएंगे। तो यहां से देखो एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास माइंड में क्या आ रही है, भाई अक्स की वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 है यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, 5 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर इंटू में क्या लिख दूंगा 5 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 17। अब देखो प्यारे बच्चों ये 2 और 5 कितने आए हैं, 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये तो है कि एंड डिजिट में कितना आएगा 20 तो फिक्स है। अब यहाँ 5 है लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 नहीं है, अगर एक 2 और होता तो यहाँ पे 1 0 और क्रिएट हो जाता। इसका मतलब 2 और 5 कितनी बार है, क्वेश्चन में जितने टाइम्स 2 और 5 आएगा, दोनों बोथ 2 एंड 5 जितने टाइम्स रिपीटेड होंगे उतने ही जीरो एंड में आएंगे। तो 2 और 5 दोनों कितनी बार है, 2 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, दोनों 2 टाइम्स है, इसका मतलब है एंड में जीरो भी कितने आएंगे, उसके 2 ही आ जाएंगे। सो दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज विल बी 2, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी याद रखनी है, जितने प्राइम फैक्टर में 2 और 5 बोथ एग्जिस्ट होंगे, जितना इनका एक्सपोनेंट रहेगा दोनों का उतने जीरो एंड में आएंगे। बेटा यहां आप बोलोगे सर 5 का एक्सपोनेंट 3 है तो 3 आने चाहिए, 5 का तो 3 है लेकिन 2 का 3 नहीं है। 2 और 5 का दोनों का कितना आ रहा है, दोनों का 2 और 5 दोनों का कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, इसलिए 20 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इट्स ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 4 है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 अपॉन 125, यानी प्यारे बच्चों यहां पे हमें पी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 45 अपॉन में 125, देन पी इज इक्वल टू, देन हमें पी चाहिए। अब बेसिकली प्यारे बच्चों आपको पता है अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 45 अपॉन 125 है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगा तो पी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देगा इसको, तो वैल्यू आ जाएगी 45 अपॉन में क्या आ जाएगा 125। अब प्यारे बच्चों अगर इसको मैं थोड़ा सा इजी करता हूं तो मैं इसको ये भी राइट कर सकता हूं कि 45 को लिखा जाएगा 9 इंटू में 5, इसको राइट किया जाएगा 25 इंटू में 5, इस 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 9 अपॉन 25 का रूट। अब प्यारे बच्चों आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो p की वैल्यू कितनी आई है 3 अपॉन 5, और 3 अपॉन 5 कैसे नंबर है, एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q कैन नॉट बी जीरो, ऐसी कोई भी नंबर जिसको p अपॉन q की टर्म में लिखा जाए और q जीरो नहीं हो उसको क्या बोला जाता है, उसको मैथ्स में बोला जाता है रेशनल क्वांटिटी, उसको मैथ्स में क्या बोला जाएगा, रेशनल क्वांटिटी बोला जाता है उसको। तो ये कैसी डेटा आ जाएगा, इट विल बी ए रेशनल नंबर, यानी ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे YouTube चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल को आपको सब्सक्राइब भी करना है एंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर भी करना है। और टिल सेशन, पूरे सेशन में आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 2026 के कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे आपको सोल्व करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत सारी सीरीज आपको देखने को मिलेगी, डेफिनेटली आपको एग्जाम में फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज के
वीडियो में इतना ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी, एक नए क्वेश्चन और नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।